बता तेरा कौन है, बता तेरा दीन क्या है, और बता सरकार का रुख अनवर दिखा के कहा जा रहा है कि बता इस शख्सियत के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था, और जब तू मेंबरों पे बैठता था तो इनके बारे में क्या कहा करता था। तो हम जो हैं, जो सरकार की महफिलें सजाते रहे हैं, हम तो फिर यही कहेंगे ना कि हम तो कहा करते थे कि आका गम शनास भी यही हैं, दिल के पास भी यही हैं, दिल की आस भी यही हैं, और खुदा की कसम दिल को रास भी यही हैं। सोचेंगे तो वो लोग जो कहेंगे कि हम तो कहते थे कि इनके बारे में जब बात करो तो इतना अदब करना चाहिए, इतना अदब करना चाहिए। तो जब हम लोग जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो जब सवालों के जवाब दे देंगे ना, तो हदीस शरीफ में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि फिर फरिश्ते उन्हें कहेंगे अब तू सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन अपने दुल्हा के इंतजार में सोती है। तो अरूस कहते हैं दुल्हन को, और जो फरिश्ते हैं ना वो अरूस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये मिशकात शरीफ की हदीस है, कोई अपने पास से मैं बातें नहीं बता रहा। तो वहां से लफ्ज निकला है उर्स, यानी कि शादी। इसका मतलब है शादी, कि जब दुल्हन अपने खामद के इंतजार में सो जाती है, और जब वो वैसे सो जाते हैं तो फिर जो आशिक होता है ना उसकी अपने महबूब से मुलाकात होती है। जब शादी होती है ना किसी औरत की, समझे ना, तो वो मुकम्मल हो जाती है, उसका अपना घर हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरा घर है। क्योंकि जब तक वो अपने वालिदैन के घर में होती है उसको नहीं पता होता कि मेरी शादी कहाँ होनी है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने असली घर चली जाती है। तो जैसे उसे वहां सुकून मिल जाता है, ऐसे ही पे जो अल्लाह के नबी के जो गुलाम जब कब्र में जाते हैं उनको सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह। तो इसे कहते हैं उर्स, उसे निस्बत से मनाया जाता है। और फिर दो सवाल करते हैं कि ये जो हर साल एक ही डेट पे क्यों मनाया जाता है, एक ही तारीख पे क्यों मनाया जाता है। तो उसका उनको ये जवाब दिया गया कि ये हम इसलिए एक ही डेट पे मनाते हैं क्योंकि इस दिन महबूब की अपने मुहिब से मुलाकात होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जब नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, सुभान अल्लाह जी। जब आका का गुलाम कब्र में जाता है और सारे सवालों के जवाब दे देता है और फरिश्ते उसे कह देते हैं सो जा, तो फिर क्या होता है ना, फिर उसकी अपने महबूब से मुलाकात होती है, अल्लाह से और उसके रसूल से मुलाकात होती है। उस जो खुशी होती है ना उसकी हम खुशी मनाते हैं कि हमारा जो महबूब है वो अपने महबूब से मिल गया है। हमारा जो महबूब है वो अपने महबूब से मिल गया है, हम उसकी खुशी मनाते हैं। तो एक ही डेट कहते हैं, एक ही डेट पे क्यों मनाते हैं। तो दरअसल ये लोग ना दीन से दूर हैं। तो आप देखें कि जब शुहदाए उहुद जो थे ना जी, सरकार हर साल उहुद के मैदान में जाया करते थे, और उसी तारीख को जाया करते थे जिस तारीख को ग़ज़वा-ए उहुद हुआ था। तो वहां से हमें यह भी तरीका मिलता है, क्योंकि जो सहाबा थे वो अहलुल्लाह थे ना जी, तो उन्हीं तारीखों पे सरकार के जाने से हमें भी ये सबक मिलता है कि हम भी जा सकते हैं। और ये जो बारगाहें हैं ना दोस्तों, ये आप जो आए हुए हैं, सर्दी में आए हुए हैं, आप ऐसे नहीं आए, आपको किसी ने भेजा है, आपको आपकी दिल की लगन ने यहां बुलाया है। हदीस शरीफ में है कि सरकार फरमाते हैं कि जब अल्लाह को किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है ना,
तो अल्लाह ताला जिब्रील को अपने पास बुलाते हैं और फरमाते हैं कि जिब्रील इधर आके, करीब आके मेरी बात सुनो, क्योंकि ये जो इश्क की बातें होती हैं ना, ये बड़ी राजदारी से की जाती हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिब्रील, मुझे पाक पतन में रहने वाले बाबा फरीदुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, मुझे मोहम्मद सईद से मोहब्बत हो गई है, मुझे नासिर फरीद से मोहब्बत हो गई है। तो जिब्रील पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है, अब तुम भी उनसे मोहब्बत करो। जिब्रील वापस चले जाते हैं, सरकार फिर बुलाते हैं, जिब्रील वापस आओ। जिब्रील आते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिब्रील, मुझे पाक पतन में रहने वाले बाबा फरीदुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, अब तुम भी उनसे मोहब्बत करो और जाके सातों आसमानों में ऐलान कर दो कि अल्लाह को पाक पतन में रहने वाले फरीदुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, ऐ आसमानों की मखलूक, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो जिब्राइल जाके ऐलान कर देते हैं, मनादी कर देते हैं। अब देखो ना जी, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में ढिंढोरा कर दूं उसका। ये आपकी औकात है, ये मेरी औकात है, हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन वो तो मालिक के दो जहां है, उसको फिर भी नहीं करा रहा है। फिर बुलाया, जिब्राइल वापिस आओ। जिब्राइल फिर आते हैं, फरमाते हैं जिब्राइल, मुझे पाक पतन में रहने वाले फरीदुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, मुझे मोहम्मद सईद से मोहब्बत हो गई है, मुझे नासिर फरीद से मोहब्बत हो गई है। जिब्राइल, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तमाम आसमानों में भी ऐलान करवा दो कि तमाम सातों आसमानों की मखलूक भी उनसे मोहब्बत करे। और अब तुम इस तरह करो, अब तुम जमीन पर चले जाओ और वहां जाकर ऐलान करो कि अहले जमीन, अल्लाह पाक को पाक पतन वाले बाबा फरीद से मोहब्बत हो गई है, ऐ जमीन की मखलूक, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और जब जिब्राइल वो ऐलान करते हैं ना, तो ये मेरा अपना वजदान है, यहां पर हदीस शरीफ खत्म हो गई। तो वो आवाज किन दिलों को सुनाई देती है? वो उन दिलों को सुनाई देती है जिन दिलों में मोहब्बत होती है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, पानी कोई नहीं, पानी पिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, हैदरी, या अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। जो दिल पहले से मोहब्बत से लबरेज होते हैं ना, उन्हीं दिलों को वो आवाज सुनाई देती है। और जिन पर नफरत के और बुग़्ज़ के ठप्पे लगे हों, उन दिलों को वो आवाज सुनाई नहीं देती। तो इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग यहां तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? क्योंकि आपके दिलों में वो आवाज सुन ली है। आपको हुजूर बाबा साहब से मोहब्बत हो गई है, आपको पीर मोहम्मद सईद से मोहब्बत हो गई है, आपको नासिर फरीद से मोहब्बत हो गई, इसलिए आप उनकी मोहब्बत की वजह से तशरीफ लाए हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप तमाम दोस्त, अब कई दोस्त हैं वो रजाइयों में लेटे हुए हैं, क्योंकि वो अकल से सोचते हैं। वो इकबाल ने क्या खूब कहा था ना कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। अकल जो होती है ना, वो टकराती है, वो टकरा जाती है, और जो मोहब्बत होती है वो टकराती नहीं है, वो झुक जाती है। सुभान अल्लाह जी, वो अपने महबूब की हर चीज के आगे झुक जाती है। अकल कहती है धुंध बहुत है, क्यों सजाद भाई, धुंध बहुत है, रहन दो, जान लो। इश्क कहता है नहीं, चल। और जो फिर आशिक लोग होते हैं, जो सुन लेते हैं, वो आ जाते हैं। और इस यहां पर आने का क्या फायदा है, वो भी सुने। हदीस शरीफ में है कि सरकार फरमाते हैं कि तुम लोग अपने दुनियावी माल के लिए क्या बहस करोगे? तुम लोग अपने दुनियावी माल के लिए क्या बहस करोगे जो मेरे उम्मत के वली अपने बंदों के लिए बहस करेंगे अल्लाह से।
सुभान अल्लाह। जब रोजे हशर सब का फैसला हो जाएगा ना, ये सही बुखारी की हदीस है, तो जब रोजे हशर सब का फैसला हो जाएगा कि ये दोजख में जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला तमाम से खिताब करेगा, तमाम जन्नतियों से, कि तुम लोग खुश हो, अब तुम लोग जाओ और जन्नत में मजे करो। तो एक ग्रोह खड़ा रह जाएगा, वो कहेगा नहीं या अल्लाह हम नहीं खुश। मालिक कहेगा क्यों? तो वो कहेंगे कि वो जो हमारे साथ थे, वो हमारे पास आया करते थे, धुंधों में आया करते थे, सख्त सर्दी में आया करते थे, वो तो बेचारे उधर सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, हम उनके बगैर नहीं जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि आज मैंने तुम लोगों को राजी करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा दुनिया में तुम लोगों ने वैसे ही किया, अब जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुम लोग जाओ और जिनके दिलों में एक दिनार के बराबर ईमान है ना, उनको जहन्नुम से निकाल कर ले आओ। तो वो अल्लाह के जो वलियों की जमात होगी वो जाएंगे। फिर तीसरी में बड़े दिलचस्प अल्फाज हैं कि वो पहचानेंगे और निकाल लेंगे, वो पहचानेंगे और निकाल लेंगे। तो फिर कुछ लोग रह जाएंगे, वो फिर वापस आ जाएंगे। अल्लाह पाक पूछेंगे कि अब तुम लोग खुश हो? उन्होंने कहना नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग तो रह गए हैं पीछे। तो फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे कि जाओ, अब जिनके दिलों में आधे दिनार के बराबर भी ईमान है ना, उनको निकाल के ले आओ। वो वापस जाएंगे, पहचानेंगे और निकाल के ले आएंगे, पहचानेंगे और निकाल लेंगे, पहचानेंगे और निकाल लेंगे, और फिर कुछ लोग रह जाएंगे। फिर मालिक की बारगाह में वापस जाएंगे। अल्लाह पाक पूछेगा कि अब तुम लोग खुश हो? वो कहेंगे नहीं, हम तो नहीं खुश। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं खुश? हम जी इसलिए नहीं खुश कि हमारे चाहने वाले अभी और भी पड़े हैं उधर। तो फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे कि अच्छा अब तुम लोग जाओ और जिनके दिलों में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है ना, उनको भी निकाल लाओ। अब जो उलमा हैं उन्होंने तफसीर में लिखा है कि राई के दाने के बराबर ईमान का मतलब है जिसने जिंदगी में कलमा पढ़ा हो। तो इस उर्स की बरकत से हम तमाम दोस्त भी एक दफा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर वो जो अल्लाह के वलियों की जमात होगी वो जाएगी, वो अपने मुहिब्बीन को पहचानेंगे और निकाल लेंगे, पहचानेंगे और निकाल लेंगे, सब जन्नत में चले जाएंगे। क्योंकि कलमा तो सब, जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो मुसलमान ही नहीं है, और जो मुसलमान ही नहीं है वो औलिया से मोहब्बत ही नहीं करता। तो जब सब लोग चले जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि अब तुम लोग खुश हो? वो कहेंगे जी अब हम खुश हैं। यहां पर हदीस शरीफ खत्म। तो आगे हदीस में आता है कि सरकार फरमाते हैं कि जब तुम किसी साहिबे कशफ के मजार पे जाते हो ना, जब तुम किसी साहिबे कशफ की कब्र पे जाते हो, तो वो कब्र के अंदर से तुम्हें पहचान लेता है। तो इसीलिए आपको दावतें दी जाती हैं, बार बार बुलाया जाता है। मैं अपनी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करता हूं, ताकि तुम आते जाते रहो। जब तुम आते जाते रहोगे तो तुम्हारी लग जाएगी, और जब तुम्हारी लग जाएगी तो सरकार बाबा साहब तुम्हें पहचान लेंगे, और अगर तुम्हें पहचान लेंगे तो तुम्हें दोजख से निकाल लेंगे, और अगर ना पहचाना तो फिर चलते रह जाओगे। इसलिए कहते हैं कि इन औलिया अल्लाह के मज़ारात पे आते जाते रहा करो, ताकि उन्हें तुम्हारी पहचान हो जाए। हाँ जी, ये आबद गुजर है, गुलाम रसूल है, ये तमाम दोस्त जो बैठे हुए हैं ये मेरे मज़ार पे आया करते थे, तो वो निकाल लेंगे। तो जो दोस्त अभी रजाइयों में बैठे हुए हैं फिर चले जाएंगे जी, अगले साल का क्या पता, किसने होना है किसी ने नहीं होना।
ये जो होता है ना, मैंने पहले बताया मैं अपने दिल की बातें कर रहा हूं आपसे, ये कोई बयान नहीं है, क्योंकि अब मुझे मैं और बातें करने लगा हूं कि जब कॉल जाती है ना पाक पतन शरीफ से, किसी के भी पीर खाने से, तो जो उसका मुरीद होता है ना, उसके दिल में पहला ख्याल ये आता है कि यार मैं लाजम वहीं हाजिरी दूंगा। तो थोड़ी देर बाद ख्याल आता